गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 8वां चैप्टर विटामिन इन दिनों मैं पढ़ा रही हूँ। और विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे लेक्चर में। और वाटर सॉल्युबल जो जल में घुलनशील विटामिन है वो 2 तरह के हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन सी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। विटामिन बी में थायमीन से हम शुरू कर रहे हैं। तो थायमीन पिछले लेक्चर में हमने उसके सोर्सेस पढ़े थे, थायमीन के फंक्शंस और थायमीन का आरडीए, पूरे दिन की कितनी दैनिक आवश्यकता होती है, ये कंप्लीट हो गया। अब थायमीन की कमी के प्रभाव आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो थायमीन की कमी के प्रभाव, थायमीन एक तरह का जल में घुलनशील विटामिन है और ये एक तरह का विटामिन बी होता है। तो थायमीन की कमी तब होती है जब या तो हम संतुलित आहार नहीं ले रहे हों, बैलेंस डाइट कोई नहीं लेता है तो थायमीन की कमी हो सकती है, या फिर थायमीन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, या फिर थायमीन का पूरा अवशोषण हमारे शरीर में नहीं होता है, तब भी थायमीन की कमी हो सकती है। या फिर तीसरा एक और कारण हो सकता है कि थायमीन की हमारे शरीर में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है और उस समय हम थायमीन पूरा नहीं ले पा रहे हों, तब भी थायमीन की कमी होती है। और ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट उन लोगों में होती है जैसे प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन, गर्भवती माता या धात्री माता। तो इनमें अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, एक अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता उनको चाहिए थायमीन की, तो हमें उनको देनी चाहिए। अगर उस समय थायमीन कम देते हैं तो उनको कोई भी रोग हो सकता है। तो जब थायमीन की कमी होती है तो शुरू में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और वो सामान्य बेरी के लक्षण दिखाई देते हैं। जो थायमीन की कमी से जो रोग होता है हम उसको बेरी कहते हैं और उसे हम सामान्य बेरी का नाम देते हैं। सामान्य बेरी में कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे शुरू में चक्कर आना या फिर थकावट होना, घबराहट होना, या फिर व्यक्ति को चिड़चिड़ापन होना, काम के प्रति अरुचि होना, निराशा होना, गुस्सा आना या फिर भूख में कमी होना, ये सारे लक्षण सामान्य बेरी के हैं। मतलब जब थायमीन की कमी होती है तब व्यक्ति में ये सब होता है। भूख में कमी हो जाती है, वजन में कमी होती है और जो पाचन तंत्र होता है वो गड़बड़ा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड होता है। और चूंकि पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है इसलिए अपच और कब्ज की शिकायत हो जाती है। नींद नहीं आती है उन लोगों को जिनको बेरी होती है, या फिर काम करने में सांस फूल जाती है। उनके पैरों की जो मांसपेशियां होती है उसमें जलन होती है, तनाव होता है, तलवों में जलन होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और कार्य क्षमता उनकी कम हो जाती है। ये सब सामान्य बेरी के लक्षण हैं। एक नॉर्मल जो बेरी होती है कि जैसे ही थायमीन कई दिनों तक हमने नहीं खाया तो उनके सामान्य बेरी रोग हो जाता है। लेकिन जब इन सभी लक्षणों को देखने के बावजूद भी हम उस व्यक्ति को जिसके ये लक्षण हैं तब भी हम उनको थायमीन नहीं दे रहे हैं तो और थायमीन की कमी हो जाती है और कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। और उन विशिष्ट लक्षणों में हृदय प्रभावित हो जाता है और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और हृदय दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं, दोनों प्रभावित हो जाते हैं। इन्हीं सब के आधार पर जो बेरी है उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब 3 तरह की बेरी हो जाती है। अगर इन लक्षणों को देखते हुए भी थायमीन की कमी पूरी नहीं करते हैं तो 3 तरह की बेरी हो जाती है। एक होता है शुष्क बेरी, ड्राई बेरी, एक आर्द्र बेरी यानी वेट बेरी और बाल बेरी यानी इन्फेंटाइल बेरी। इन्फेंट मतलब बच्चे। तो शुष्क बेरी पहला है ड्राई बेरी में
तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होता है। तंत्रिका तंत्र में बहुत विकार आ जाते हैं, उसमें पैरों में तलवों में बहुत जलन होती है, उनकी संवेदनशीलता पैर की और तलवे की जो सेंसिटिविटी होती है कि भाई चुभन हो रही है कि नहीं, ठंड लग रही है कि नहीं, गर्मी लग रही है कि नहीं, तो वो संवेदनशीलता पैर की तलवे की वो सब समाप्त होने लगती है। पिंडलियों में बहुत ऐंठन होने लगती है और फिर भी उनको थायमिन नहीं दिया गया, बहुत सारे दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद में उनको उठने बैठने में भी परेशानी होती है और फिर चलने में भी परेशानी होती है। इवन चलने में स्टिक का यूज़ करते हैं, लकड़ी का वो इस्तेमाल करते हैं, जिनको शुष्क बैरी बैरी यानी ड्राई बैरी बैरी होती है, वो लकड़ी के सहारे से चलते हैं। तो इस तरह से ये तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है जब हम सामान्य बैरी बैरी को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ये विशिष्ट लक्षण तंत्रिका तंत्र संबंधित होता है और तंत्रिका तंत्र संबंधित जो बैरी बैरी होती है हम उसको शुष्क बैरी बैरी, ड्राई बैरी बैरी के नाम से जानते हैं। दूसरी है वेट बैरी बैरी, आर्द्र बैरी बैरी। और आर्द्र बैरी बैरी में हृदय अफेक्टेड होता है, यानी हृदय में हार्ट में कुछ रोग हो जाते हैं, वो वेट बैरी बैरी से रिलेटेड होते हैं। इसमें सूजन हो जाती है पूरे शरीर में, जब वेट बैरी बैरी होती है तो इसमें पानी भर जाता है, सूजन हो जाती है, सूजन पैरों पे आ जाती है, मुंह पे आ जाती है, गर्दन पे आ जाती है। इस प्रकार सूजन आने के बाद में हृदय का आकार भी बढ़ जाता है और जो हार्ट बीट होती है और जो पल्स रेट होती है, नब्ज और श्वसन दर, वो भी तेज हो जाती है वेट बैरी बैरी के कारण। और कई बार इतनी तेज हार्ट बीट होती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है हार्ट बीट कि हार्ट फेल हो जाता है, हृदय काम करते करते रुक जाता है, फेल हो जाता है और डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो आर्द्र बैरी बैरी जो होती है, वेट बैरी बैरी, उसमें हृदय अफेक्टेड होता है और हृदय बड़ा भी हो सकता है। बड़ा होने के अलावा उसमें हार्ट बीट वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है और पूरे शरीर में सूजन भी हो जाती है। तीसरी तरह की जो बैरी बैरी है, अगर इन लक्षणों को नहीं देखा गया और फिर भी थायमिन की कमी है, तो बच्चों में बाल बैरी बैरी यानी इन्फेंटाइल बैरी बैरी हो जाती है। ये इन्फेंटाइल बैरी बैरी उन बच्चों में होती है जिनकी माताओं को भी थायमिन की कमी होती है। तो उन माताओं में जब थायमिन की कमी है तो वो जब अपने बच्चों को फीड करती है, दूध पिलाती है, तो उस दूध में भी थायमिन की कमी होती है, इसलिए उन बच्चों में इन्फेंटाइल बैरी बैरी जल्दी पनपता है। तो इन्फेंटाइल बैरी बैरी में बच्चों के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे उनको पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, उन्हें भूख नहीं लगती, बच्चों में बेचैनी होती है, बच्चों को नींद नहीं आती है और बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन संस्थान, वो गड़बड़ी हो जाती है उसमें। उनके मुंह पर एडिमा यानी सूजन आ जाती है, बच्चों की आवाज़ भी कई बार चली जाती है, बोली चली जाती है, समाप्त हो जाती है और उन्हें मिर्गी जैसा, आक्षेप जैसा होता है और बच्चा पीला पड़ जाता है और बिल्कुल निर्बल पड़ जाता है। तो ये सब जो है वो इन्फेंटाइल बैरी में बच्चे अफेक्टेड होते हैं और वो बच्चे जिनकी मदर्स को भी थायमिन की कमी होती है। तो इस तरह से आज हमने थायमिन की डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन पढ़ा, थायमिन की कमी। तो थायमिन की कमी तभी होगी या तो थायमिन नहीं ले रहे हैं, थायमिन का अवशोषण नहीं हो रहा है, बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट के टाइम भी हमने अतिरिक्त थायमिन नहीं दिया। तो सबसे पहले तो कुछ लक्षण होते हैं जो सामान्य बैरी बैरी के होते हैं, चक्कर आना या फिर थकावट होना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, अपच होना, कब्ज होना, काम के प्रति अरुचि होना, निराशा होना, गुस्सा आना, भूख में कमी होना, नींद नहीं आना या फिर सांस फूलना, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी होना, वजन में कमी होना, पैरों और जो तलवे हैं उनमें जलन होना, पैर सुन्न होना, ये सब जो है ये सामान्य बैरी बैरी के लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखने के बावजूद भी अगर थायमिन नहीं दिया जाता है तो तंत्रिका तंत्र अफेक्टेड होता है और हृदय अफेक्टेड होता है। इसलिए इन सब को देखते हुए कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं अगर कई दिन तक और थायमिन नहीं देते हैं तो। और उन विशिष्ट लक्षणों के आधार पे बैरी बैरी को 3 वर्गों में बांटा गया है, एक ड्राई बैरी बैरी, एक वेट बैरी बैरी, एक इन्फेंटाइल बैरी बैरी, शुष्क बैरी बैरी, आर्द्र बैरी बैरी और बाल बैरी बैरी।
शुष्क बेरी बेरी में तंत्रिका तंत्र अफेक्टेड होता है, तंत्रिका तंत्र में विकार आ जाते हैं, पिंडलियों में ऐंठन, पैरों तलवों में जलन होती है और उनकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, उठने बैठने में परेशानी होती है, चलने में परेशानी होती है, लकड़ी के सहारे से चलते हैं। ऐसे ही वेट बेरी बेरी में हृदय अफेक्टेड होता है, हार्ट का आकार बड़ा हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, श्वसन दर और नब्ज बढ़ जाती है और शरीर में मुंह पे, गर्दन पे, पैरों पे सूजन आ जाती है। ये सब हृदय रोग के कारण और वेट बेरी बेरी के कारण होता है। और जिनकी मदर्स को थायमीन कम है, जिनकी माताओं के अंदर थायमीन कम होता है, उनके दूध में भी थायमीन की कमी होती है और जब वो फीड करते हैं बच्चे को तो शिशुओं में बाल बेरी बेरी यानी इन्फेंटाइल बेरी बेरी हो जाता है। और उन शिशुओं में कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं जिन छोटे शिशु में बेरी बेरी होती है और उसे इन्फेंटाइल बेरी बेरी कहते हैं। इन्फेंटाइल बेरी बेरी में बच्चों में पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, बेचैनी रहती है, पाचन संस्थान गड़बड़ी हो जाती है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है, उनकी आवाज़ चली जाती है, उनको मिर्गी जैसा होता है और उनका शरीर थोड़ा पीला पड़ जाता है और कमज़ोर हो जाते हैं, निर्बल पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये थायमीन के पिछली बार मैंने सोर्सेज पढ़ाए, फंक्शन पढ़ाए और उसका RDN रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ थायमीन कंप्लीट हो गया। और आज थायमीन के डेफिशिएंसीज जो हैं वो हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट टर्न पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से ही दूसरा विटामिन बी यानी राइबोफ्लेविन के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।